नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा टारगेट है आपको कंपटीशन एग्जाम का जो मैथ्स है वो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक करवाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। हमारा जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों वो सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है और आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 5। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 4। आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 4। ऑलरेडी हम 3 पार्ट्स कवर अप कर चुके हैं। यदि आपने पहले वाले 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर पहले वाले 3 पार्ट्स देख लीजिए, उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा जो क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करते हैं और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो हमारा टेलीग्राम पे चैनल है और फेसबुक पे पेज है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। चैनल है दोस्तों मैथ्स बाय हरदीप नैन सर के नाम से, मैथ्स बाय हरदीप नैन सर के नाम से। ठीक है, इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाके इनको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, हम आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स करवाएंगे, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमने पार्ट नंबर 3 में 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। 30 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने क्या है। ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू 1800 इन 3 ईयर एंड 2000 इन 5 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, इसने बोला कुछ पैसे थे वो 1800 रुपए हो जाते हैं 3 साल में और 2000 रुपए हो जाते हैं 5 साल में। आपको बताना वहां पे प्रिंसिपल क्या था, यानी कि मूलधन क्या था। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अमाउंट क्या होता है। अमाउंट होता है जब प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट प्लस होता है। अमाउंट क्या होता है जब प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट प्लस होता है। ध्यान से देखना, अब इसने बोला 3 ईयर का अमाउंट आपको दे रखा है। जो 1800 है वो 3 ईयर का अमाउंट है। अब 3 ईयर के अमाउंट का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल में 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर रखा है। प्रिंसिपल में 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर रखा है जो किसके इक्वल है, ₹1800 के इक्वल है। सेकंड पॉइंट उसने दिया 5 ईयर का अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल में 5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट प्लस कर रखा है जो किसके इक्वल है, ₹2000 के इक्वल है। ये 2 पॉइंट आपको गिवन है कि 3 ईयर का अमाउंट जो है वो 1800 है और 5 ईयर का अमाउंट जो है वो 2000 है। अब इन दोनों को ही हम स्टडी करेंगे तो ध्यान से देखो, प्रिंसिपल तो यहां पे भी है, प्रिंसिपल यहां पे भी है, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। यहां पे 3 ईयर का एसआई है, यहां पे 5 ईयर का एसआई है, तो आप क्या बोल सकते हो यहां पे चेंज क्या हुआ, यहां पे चेंज हुआ 2 ईयर का एसआई। चेंज किस बात में आया, 2 ईयर के सिंपल इंटरेस्ट में। और देखोगे यहां पे कितना चेंज हुआ, 200। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 2 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 200 है। अब बच्चा बता देगा कि 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट अगर 200 है तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, बताओ फटाफट। 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होगा 100। अगर 2 ईयर का 200 है तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 100 होगा। अब इस वैल्यू को उठा के चाहे आप यहां पे पुट कर दो चाहे यहां पे पुट कर दो, आपकी मर्जी है। इस वैल्यू को आप यहां पे भी पुट कर सकते हैं, यहां पे पुट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहां पे पुट करता हूं, तो देखिए प्रिंसिपल प्लस 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 100 है तो 3 ईयर का कितना होगा, 300, जो किसके इक्वल दे रखा आपको, 1800 के। 300 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 1500, यानी कि आपका जो मूलधन था वो कितना था, 1500 था। तो इस तरह क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, बिल्कुल इजी मेथड है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान मेथड है।
ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं, अभी 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे इस तरह के, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं। क्या दिया गया? ए सम ऑफ मनी बिकम्स 10,000 इन 5 ईयर। बिकम्स 10,000, बिकम्स जहां पे यूज हो, मैंने वही बताया था आपको, ये भी बताया था कि बिकम जहां पे यूज हो या हो जाती है, जहां पे यूज हो, हिंदी में होता है हो जाती है और इंग्लिश में होता है बिकम। तो इसका मतलब किससे होता है? इसका मतलब भी अमाउंट से होता है, यानी कि हिंदी में बोलेंगे मिश्र धन से होता है। इसका मीनिंग भी किससे होता है? मिश्र धन से होता है। ठीक है, आप एक बार इसको ट्राई करके देखिए। इसने बोला 5 ईयर में 10,000 हो जाती है और 8 ईयर में 11,200 हो जाती है। आपको बताना है प्रिंसिपल कितना है। 5 ईयर का दे रखा है, 8 ईयर का दे रखा है, प्रिंसिपल बताना है। 5 सेकंड दे रहा हूं आप लोगों को, ट्राई करके देखिए इस क्वेश्चन को, फिर मैं सिंप्लीफाई करवाता हूं। जल्दी जल्दी कोशिश करिए। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, इसको ऐसे लिखेंगे कि प्रिंसिपल प्लस 5 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है ₹10,000 के। ये बात इसने दी। और प्रिंसिपल प्लस 8 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके इक्वल है? ₹11,200 के इक्वल है। ये दो वैल्यू दे रखी है। तो यहां से मुझे बताइए कि प्रिंसिपल तो यहां पे भी है, प्रिंसिपल यहां पे भी है, कोई चेंज नहीं आया। चेंज किस में आया? 3 ईयर के सिंपल इंटरेस्ट में। तो 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना दिख रहा है? यहां पे दिख रहा है 1200, क्योंकि यहाँ पे चेंज कितना आया? 1200 का। तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? फटाफट बताओ। 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 400, और यही हमें निकालना था। 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ गया 400। कहीं पे मर्जी रख दो, यहां पे रख दो या यहां पे रख दो। मान लो आपकी बार यहां पे रखते हैं, तो प्रिंसिपल प्लस 8 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 400 है, तो 8 ईयर का क्या आ जाएगा? 3200, जो किसके इक्वल दे रखा है? 11,200 के इक्वल दे रखा है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? वो आ जाएगी 8,000, यानी कि आपका जो आंसर है वो कितना है? 8,000 है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या दिया गया। A sum of money become 9,300 in 3 year and 10,500 in 5 year at simple interest. Find rate of interest. यहां पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट बताने के लिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताने के लिए सबसे पहले आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं फटाफट बताओ। देखो प्रिंसिपल प्लस, इसने 3 ईयर बोला, तो प्रिंसिपल प्लस 3 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है ₹9,300 के। और प्रिंसिपल प्लस 5 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपको किसके इक्वल दे रखा है? वो दे रखा है 10,500 के इक्वल। तो मुझे फटाफट यहां से बता दो कि यहां पे 2 ईयर का गैप है, तो 2 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो क्या आएगा? 2 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट का देखिए 9,300 से 10,500 होगा, तो 700 और 500 तो कितना होगा? 1200। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या आएगा? 1 ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा 600। पहला पॉइंट तो ये हमें निकालना था, 1 ईयर का इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल बताओ कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल प्लस, यहां पे अगर वैल्यू रखते हैं तो 600 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 1800 हो जाएगा। इक्वल किसके दे रखा है? 9,300 के। तो यहां से प्रिंसिपल कितना निकल के आएगा? प्रिंसिपल निकल के आएगा 7,500। प्रिंसिपल कितना निकल के आएगा? 7,500। ये तो आपका प्रिंसिपल है, ये 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखें, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है? रेट क्या होती है? रेट होती है, ये पॉइंट नोट कर लेना, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर is what percent of principal. सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर इज what % ऑफ प्रिंसिपल। ये बात ध्यान रखनी है कि पहले साल का जो ब्याज है, पहले साल का जो ब्याज है वो मूलधन का कितने प्रतिशत है? पहले साल का ब्याज मूलधन का कितने प्रतिशत है? वही दर है, वही रेट है। तो कैसे निकालेंगे रेट? यहां पे बिल्कुल इजी है, रेट निकालेंगे। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है? 600, और इंटरेस्ट मिलता किसके ऊपर है? प्रिंसिपल के ऊपर कैलकुलेशन करना है और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से।
ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 75 से कैंसिल करोगे तो 8 पे चला जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 8%, यानी कि जो रेट है आपकी वो कितनी है, 8% है। तो आपको सिर्फ इतना सा देखना था कि पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का कितने परसेंट के इक्वल है, तो वो 8% है, वही रेट है। ठीक है दोस्तों, 8% है, वही रेट है। नोट कर लीजिए, फिर इस तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी से नोट करो शाबाश। ठीक है, तो कर लेंगे आप इस तरह के क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 17,000 in 3 year and 23,000 in 7 year at simple interest. Find principal and rate of interest. यहाँ पे दोनों चीजें आपको बतानी है, प्रिंसिपल भी बताना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बतानी है। ट्राई करिए, 10 सेकंड का टाइम आपको दे रहा हूं, मैं कुछ लिख देता हूं, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि प्रिंसिपल प्लस 3 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वल दे रखा है 17,000 के, और प्रिंसिपल प्लस 7 ईयर का जो इंटरेस्ट है वो आपको दे रखा है 23,000 के। यहां पे आपको दोनों बातें बतानी है कि प्रिंसिपल कितना होगा और रेट कितनी होगी। जल्दी से कीजिए, 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, फास्ट जल्दी करो, जल्दी जल्दी करिए शाबाश, फिर मैं करवाता हूं इस क्वेश्चन को। चलिए, हो गया तो बड़ी अच्छी बात है। इसका जो आंसर आएगा वो 12,512% आएगा, 12,512%, ये आंसर है इसका। चलिए यहां पे आपके बोलेंगे 4 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके इक्वल आएगा, देख लीजिए 6,000 के इक्वल आ जाएगा। 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके इक्वल आएगा, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 1,500। ये 1 ईयर का इंटरेस्ट है, इसको उठा के यहां पे पुट कर दो आप, प्रिंसिपल प्लस ये हो जाएगा 4,500 किसके इक्वल, 17,000 के इक्वल। तो यहां से जो प्रिंसिपल आपका निकल के आएगा वो आ जाएगा 12,500। ये तो आपका प्रिंसिपल आ गया 12,500। अब आपको बताना है रेट कितना है। रेट क्या होता है, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो 12,500 का, यानी कि प्रिंसिपल का कितने परसेंट है ये आपको बताना है। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये 125 पे चला जाएगा 1, बचेंगे 25, ये चला जाएगा 2, यानी कि आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 12%, यानी कि 12,512% ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, आसान क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। देखिए ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप कर लेंगे अच्छे से, आसान क्वेश्चन था। देखिए, ए मैन बोरोड ₹700 फॉर 3 ईयर एंड ₹400 फॉर 5 ईयर एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ ही पेज टोटल इंटरेस्ट ऑफ 246 फॉर बोथ। ठीक है, फॉर बोथ द लोन्स फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसने बोला कि उसने 700 रुपये लिए 3 साल के लिए और 400 रुपये लिए 5 साल के लिए, किसी रेट पे, कोई रेट थी हमें नहीं पता। उसने एंड में कुल 240 रुपये उसने दिए लोन के ब्याज के रूप में। तो आपको बताना रेट कितनी थी। ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। दोनों का इंटरेस्ट निकाल लीजिए, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100 प्लस सेकेंड प्रिंसिपल क्या है 400, रेट वही थी, टाइम कितना था 5 डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 216 के, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट 216 है। फटाफट निकाल लीजिए, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, 21R और 20R कितना आ जाएगा 41R, किसके इक्वल 216 के। ये चला जाएगा आपका रेट, आपका जो आ जाएगा वो चला जाएगा, देखिए कितने से 4 पे 216 है ना, कितना है 246 246 है बेटा, 246 है, 246 कर लीजिए इसको। ये चला जाएगा आपका 6 पे, तो आपकी जो रेट है वो कितनी आ जाएगी 6% आ जाएगी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बेसिक से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या दे रखा है, 35 तो हो गया ना, 36 पे आ चुके हैं। 36 देखिए क्या है, क्या दिया, इफ डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 5.5% for 6 year and 7% for 4 year is ₹1255. Find the sum. कोई पैसे हमने ब्याज पे दिए,
कोई पैसे हमने ब्याज पे दिए तो हमेशा प्रिंसिपल किसके इक्वल मानते हैं? 100% के इक्वल मानते हैं। प्रिंसिपल हमेशा किसके इक्वल मानते हैं? 100% के। उसने देखिए इस पैसे को अगर 5.5% पे 6 साल के लिए दें और इसी पैसे को 7% पे 4 साल के लिए दें, तो इनसे जो इंटरेस्ट मिलेगा उनका डिफरेंस जो है 1255 रुपीज है। आपको बताना है कि प्रिंसिपल कितना था, 100% की वैल्यू बतानी है। अगर यहां पे मल्टीप्लाई करूं तो ये 33% बनता है। दोस्तों ये सिंपल इंटरेस्ट की बात मैं कर रहा हूं, यानी कि 5.5% के हिसाब से 6 साल का निकालेंगे तो 5.5 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 33% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, 1 साल का 7% मिलेगा तो यहां पे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? यहां पे मिलेगा 28%। और इनका जो डिफरेंस है वो देखिए कितना है, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है बताओ मुझे। इनका डिफरेंस आपको दिख रहा है 5, तो इस 5% की जो वैल्यू है वही आपको दे रखी है ₹1255 के इक्वल। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी? 1% की वैल्यू आएगी 1255 डिवाइड बाय 5। और आपको बताना है प्रिंसिपल, तो आपको वैल्यू किसकी बतानी है? आपको बतानी है 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? मल्टीप्लाई में कर देंगे 100, 5 से कैंसिल करेंगे, ये चला जाएगा 251 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 25,100 रुपीज़, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि जो प्रिंसिपल था वो 25,100 था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं आप। नोट कर लीजिए एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जल्दी से नोट करो। ठीक है दोस्तों, चाहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लिया करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे पहुंच चुके हैं। 37 की बात करते हैं। चलिए, ए सम अमाउंट टू ₹5750 in 3 years at 5% per annum simple interest, in how many years will the same sum amount to ₹7,000 at the same rate of interest। इसने बोला कोई धनराशि 5% दर से 3 वर्ष में 5750 रुपये हो जाती है। बताओ वही धनराशि कितने वर्षों में उतनी ही दर से 7,000 रुपये हो जाएगी। तो दोस्तों इसके 2 मेथड हैं। पहले मैं आपको बेसिक मेथड बताता हूं। बेसिक मेथड सुन लीजिए। बेसिक मेथड में आपको पहले प्रिंसिपल फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल फाइंड करना पड़ेगा। प्रिंसिपल कैसे फाइंड करेंगे? देखो यहां पे आपको दिया गया है अमाउंट, अमाउंट कितना? 57, अमाउंट कितना दिया गया? 5750, ये आपका अमाउंट है। और अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल को कितना लेट कर लेते हैं? 100% के इक्वल लेट कर लेते हैं। कितना लेट कर लेते हैं? 100% के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो अब बताओ रेट कितना है? 5%। टाइम कितना? 3 ईयर। अब मुझे फटाफट बताओ कि 5% 3 ईयर के हिसाब से जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना मिलेगा? 15% मिलेगा। 1 साल में 5% मिलता है तो 3 साल में तो 15% मिलेगा। तो इसके हिसाब से अमाउंट कितना हो जाएगा? 115% हो जाएगा, जो किसके इक्वल दे रखा है? 5750 के। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5750 डिवाइड बाय 115। और हमें किसका वैल्यू चाहिए स्टार्टिंग में? 100% का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, 5 से डिवाइड कर लीजिए 20 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 23 आ जाएगा, 23 से डिवाइड कर लीजिए, 23 से डिवाइड करेंगे चला जाएगा 2 पे 46, बचेगा 11, 5 पे 0। तो आपका आ जाएगा दोस्तों ये 0 और 25 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 5000। यानी कि जो आपका प्रिंसिपल है दोस्तों ये आया है आपका प्रिंसिपल। क्या आपका प्रिंसिपल क्या है? 5000 है। ये आपको मैं बेसिक बता रहा हूं, फिर इसकी डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा, ये बेसिक बता रहा हूं। ओके, 5000 आ गया। अब उसने बोला कि ये 5000 अमाउंट कितना हो जाएगा? ये अमाउंट हो जाएगा 7000। अब फटाफट बताओ मुझे, अगर अमाउंट 7000 हो जाएगा, उसने 7000 बोला है, तो अमाउंट 7000 हो जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना रहेगा? 2000 रहेगा, क्योंकि प्रिंसिपल 5000 है। तो यहां पे बताना आपको टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट आपका है 5, रेट आपको 5 दिया था। तो कैंसिल कर लीजिए, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी। 25 से 200 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 8। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 8 ईयर, 8 साल में वो 7000 रुपये हो जाएगा। ये बेसिक है, इसको एक बार नोट कर लो, फिर इसकी मैं डायरेक्ट अप्रोच आपको बताता हूं। फटाफट नोट करिए।
ये बिल्कुल बेसिक मेथड मैंने आपको बताया है। इसकी डायरेक्ट अप्रोच सुनो क्या है, डायरेक्ट अप्रोच सुनो क्या है। देखिए प्रिंसिपल को हम कितना मानते हैं 100%, ध्यान से सुनते रहना, प्रिंसिपल को 100% मानते हैं। रेट यहाँ पे कितनी दी गई है 5%, और पहले हमें टाइम कितना दिया गया, टाइम दिया गया 3 ईयर। तो मुझे फटाफट से बताओ यहाँ पे अमाउंट कितनी हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था कि अमाउंट कितनी हो जाएगी, 5%, 3 ईयर, 15% और 100%, अमाउंट कितनी हो जाएगी 115 हो जाएगी। अमाउंट जो है 115 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब मुझे बताओ अमाउंट है कितनी आपके पास, अमाउंट है आपके पास 5750। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इतनी अमाउंट है तो ये इक्वल है 115 के। अगर अमाउंट होगी 1 तो वो किसके इक्वल होगी, 115 डिवाइड बाय 5750 के। ठीक है, अब आपको बताना है कि अमाउंट यदि कितनी हो जाए 7000 हो जाए। अगर अमाउंट 7000 हो जाएगी तो मल्टीप्लाई में कर देंगे 7000, 115 से डिवाइड करोगे इसको चला जाएगा 5 पे 0, 50 आ जाएगा। इससे इसको कैंसिल कर लीजिए, 5 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 140, यानी कि निकल के आएगा आपका 140%। कितना निकल के आएगा दोस्तों 140%, यानी कि अब अमाउंट जो है आपकी, अमाउंट जो है आपकी वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी 140% के। अगर 140% के इक्वल हो जाएगी तो मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट मिला 40%, और एक साल में कितना मिलता है 5%। तो 40% कितने साल में मिलेगा, आप बोलोगे 8 ईयर में, तो 8 साल में मिलेगा, और यही आपका आंसर है। कर सकते हो, बेहद आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है, तो इस मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, चलो इस तरह का एक क्वेश्चन और मैं आपको करवाता हूं ताकि आपका कोई डाउट ना बचे। आपको प्रिंसिपल वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट दिमाग में रखिए कि प्रिंसिपल 100 होता है। क्या दिया देखो, इसने दिया कि अमाउंट हो जाती है 16,500 इन 4 ईयर एट 8%, 8% 4 ईयर, 8% 4 ईयर 32% हो जाएगा। बोलो हाँ, 32% हो जाएगा ना। और 100% आपका क्या था, 100% आपका प्रिंसिपल था, तो ये हो जाएगा 132%। किसके इक्वल, 16,400 के इक्वल। अगर इतना अमाउंट है तो ये 132% के इक्वल है। अगर अमाउंट होता 1 तो किसके इक्वल होता, 132% डिवाइड बाय 16,400 के। 500 है क्या, चलो 16,500 कर लेते हैं, 500 है भाई, 16,500 ठीक है। और अब आपको अमाउंट कितना करना है, 21,500 करना है। अमाउंट करना है 21,500, तो मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 21,500 कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 5 से कैंसिल कर लीजिए चला जाएगा 4 3 पे, 5 से कैंसिल करोगे चला जाएगा 3 3 पे। ठीक है, 33 से डिवाइड करोगे चला जाएगा 4 पे, और 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इसकी कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, 1 4 4 जा 16 और 1 7, 172। 172% का मतलब क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट यहां पे कितना है 72% है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 72% है, और रेट कितनी है 8%। तो 72% कितने साल में मिलेगा, तो आप बोल सकते हो 9 साल में। इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 9 ईयर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करिए, शाबाश। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं इस मेथड से, जो मैंने मेथड आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। चलिए टाइप चेंज करते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया गया, ए बोरोज ₹800 एट 12% एंड बी बोरोज ₹910 एट 10% पर एनम। पहले वाले ने 12% पे लिया, दूसरे वाले ने 10% पे लिया। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द अमाउंट बी इक्वल। उन दोनों की जो अमाउंट है वो कितने साल में इक्वल हो जाएगी। ए ने लिए 800 रुपए 12% पर, बी ने लिए 910 रुपए 10% पर। आपको बताना है कि इन दोनों की जो अमाउंट है, मिश्रधन है, वो कितने समय में बराबर हो जाएगा। तो मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है का 800 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम आपको निकालना है डिवाइड बाय 100। और ये किसके इक्वल करना आपको 910 प्लस 910 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाय 100। एक तो ये मेथड है दोस्तों, इस मेथड से आप कर सकते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। तो यहां पे आप बोल सकते हो कि 800 प्लस 12 8 जा कितना हो जाएगा 96 टी
किसके इक्वल आ गया, 910 प्लस 91t के इक्वल आ गया। 91t साइड आके माइनस हो जाएगा, 800 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 5t किसके इक्वल, 800 को साइड जाके माइनस करोगे तो 110 के इक्वल। तो टाइम जो है आपका वो कितना आ जाएगा, 22 ईयर। एक तो ये मेथड है दोस्तों, एक तो इस मेथड से आप कर सकते हैं, बेसिक मेथड है कि दोनों का अमाउंट कब इक्वल होगा, टाइम आपको निकालना था तो टी की वैल्यू हमने निकाल दी। सेकंड मेथड बताता हूं आपको मैं, जिसमें आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, देखिए एक तरफ आपने लिए 800 12% पे और एक तरफ आपने लिए 910 वो 10% पे। ठीक है, मुझे बताओ यहां पे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, एक साल का, मैं एक साल की बात कर रहा हूं। यहां पे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 12%, 800 का 96 मिलेगा। यहां पे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 10% यानी कि 91 मिलेगा। तो कितना इंटरेस्ट ज्यादा मिला, देखो यहां पे मिलेगा 91, यहां पे मिलेगा 96, कितना ज्यादा, 5। यानी कि हर साल यहां पे 5 रुपए बढ़ेंगे, आप ऐसा बोल सकते हो। हर साल यहां पे क्या मिलेंगे, 5 रुपए ज्यादा होंगे, क्योंकि 91 तो यहां पे मिलेंगे, 91 यहां पे मिलेंगे, ज्यादा कितने मिलेंगे, 5 रुपए। और हमें गैप कितना कवर करना है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 110 रुपए, और हर साल 5 रुपए कवर करेंगे तो कितने साल लग जाएंगे, 22 साल लग जाएंगे। ये आपका आंसर है। आप ऐसा बोल सकते हो कि 800 रुपए पे 12% मिलेगा 96, 910 पे 10% मिलेगा 91। हर साल यहां पे कितने रुपए बढ़ेंगे, 5 रुपए एक्स्ट्रा होंगे, हर साल 5 रुपए एक्स्ट्रा होंगे। और ये गैप कवर करना हमें, ये गैप कितने का है, 110 का, तो 110 का गैप कितने साल में कवर होगा, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, 22 साल आपका आंसर आ जाएगा। अरे तभी तो बराबर होगा ना जब ये गैप कवर हो जाएगा। जी गैप कितना 110 का, 5 रुपए के हिसाब से कितने साल में कवर होगा, 22 साल में जाके कवर होगा। चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्या दिया गया, राम बोरोज 7500 एट 10%, इसने लिए 7500 10% पे लिए राम ने। श्याम बोरोज 9000 एट 8%, इसने 9000 लिए 8% पे। बताना इसमें वही है कि उनकी अमाउंट जो है कब इक्वल हो जाएगी। तो दोस्तों यहां पे एसआई कितना मिलेगा, एक साल का एसआई 750 रुपए, और यहां पे एक साल का एसआई देखोगे तो मिलेगा 720 रुपए। तो कितना ज्यादा मिल रहा है, कितना ज्यादा मिल रहा है, 30 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं हर साल, एक साल में 30 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। और आपको गैप कितना कवर करना है, देखो यहां पे गैप है 1500 का, तो 1500 का गैप 30 रुपीज के हिसाब से कितने टाइम में जाके कवर अप होगा, तो ये आप बोलोगे 50 ईयर में। तो कितने टाइम में जाके ये आपके इक्वल हो जाएंगे, 50 ईयर में जाके कंप्लीट हो जाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक सा है। आप 7500 का 10% निकाल लेंगे और 9000 का 8% निकाल लेंगे। ये उनका एक साल का इंटरेस्ट है, यहां पे मिलेंगे 30 रुपए एक्स्ट्रा, हर साल 30 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। और ये गैप कितने का है, 1500 का, तो 30 के हिसाब से कितने साल में कवर अप हो जाएगा, आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 50 ईयर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। 40 क्वेश्चन तक हो गए हैं, 10 क्वेश्चन और करेंगे। इसका एक पार्ट और बनेगा सिंपल इंटरेस्ट का, एक पार्ट और बनने के बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट के बाद, यानी कि टोटल 5 पार्ट इसके बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। ठीक है, कोई आपका डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट में डाल दिया करो, उसका सोल्यूशन कर दिया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो ताकि और दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। ओके बाय, टेक केयर।